इंटरनेट झूठ, धोखे और फरेब से भरा हुआ है। शुक्र है कई दफा कुछ सतर्क इंटरनेट यूजर्स ने इन दोषी जालसाजों के शानदार कृत्यों को उजागर किया, लेकिन कई दफा ऐसी फेकरी अनदेखी रह ही जाती है। लेकिन जब फ्रॉड्स को आखिरकार पकड़ लिया जाता है तो ये बहुत संतोषजनक लगता है। वैसे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे, लेकिन यहाँ 20 ऐसे सबसे बड़े उदाहरण हैं जिनमें लोगों को शर्मनाक तरीके से इंटरनेट पर उजागर किया गया है। नंबर 20, लोगन के रंग। नवंबर 2016 में यूट्यूब के कंट्रोवर्शियल पॉल बंधुओं में से सबसे बड़े ने कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए चश्मों के साथ खुद का एक वीडियो अपलोड किया, लेकिन इसमें कुछ मसले थे। सबसे पहले ये रिएक्शन उस छोटे से बदलाव के लिए बहुत ज्यादा जो ये चश्मे पेश कर सकते थे। इसके अलावा एनक्रोमा द्वारा बनाए गए चश्मे कभी भी कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करने का दावा नहीं करता है, क्योंकि लोगन के वीडियो शीर्षक में बताया गया था वे सिर्फ उन रंगों के बीच अंतर बढ़ाते हैं जो पहनने वाला पहले से ही अनुभव कर सकता है। दूसरा, लोगन का तथा कथित कलर ब्लाइंडनेस उसे उसके रंग बिरंगे पक्षी मावरिक के रंगों में अंतर करने से नहीं रोक सकता था, जिसे वो पूरी तरह से पीला दिखने का दावा कर रहे थे। इंटरनेट के सत्य खोजकर्ताओं की सेना iDubbbz एंड H3H3 जैसे यूट्यूबर्स के नेतृत्व में एकजुट होकर वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगी। आखिरकार लोगन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया कि उनका ये रिएक्शन असल नहीं था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो झूठ नहीं बल्कि अलंकृत था। I exaggerated my reactions and the color blindness. That's why people thought that I was lying. However, I will say this. I did not lie. What I did do is embellish. There's a big difference. जरूर लोगन, जरूर। नंबर 19, पीटा बनाम स्टीव इरविन। कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी होती हैं जिनकी दिल को लुभाने वाली विरासत उनके गुजर जाने के बाद जानी जाती है। स्टीव इरविन इनमें से एक हैं। फिर भी उनके जन्मदिन पर उनकी मृत्यु के 13 साल बाद पीटा ने उनके साथ एक गूगल डूडल पर जवाब देते हुए ट्वीट करके सबको ये याद दिलाना चाहा कि वो एक रे की हैरिस करते हुए मारे गए थे। पीटा के अनुसार उनका बर्ताव अक्सर अपमानजनक होता था और वो अक्सर विदेशी जानवरों और उनके युवाओं को परेशान किया करते थे। ट्विटर पर लोगों को पीटा के इतिहास की कुंडली खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा, और जो कि उनके ऊंचे आदर्शों के स्तर से मेल नहीं खा रहा था। जैसा कि पता चला, पीटा ने एक बार रॉन्डी कोरोनाडो नामक अर्सोनिस्ट को $70,000 दान किए थे। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार पीटा के शरणागृहों में मौतों का दर 90% तक का है। वो बिल्लियां और कुत्तों के रहने की जगह खोजने के बजाय हजारों की संख्या में उन्हें मार डालते हैं। दूसरी ओर स्टीव इरविन ने प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को सदा प्रेरित किया है। माना मगरमच्छों के साथ कुश्ती कोई आदर्श नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम स्टीव ने उनमें से 90% जीवों की हत्या नहीं की। नंबर 18, चिकन गू। इंटरनेट पर मैकडॉनल्ड्स के चिकन मैकनगेट्स के खिलाफ जैसे कोई आक्रोश है। ज्यादातर घृणा भरी पोस्ट में यंत्रवत तरीके से अलग किए गए चिकन का जिक्र है, या फिर उस गुलाबी गू का जो कि 2010 में सामने आया था। घृणा से भरे सबसे लोकप्रिय पोस्ट में यंत्रवत तरीके से अलग किए गए चिकन या गुलाबी गोब का जिक्र 2010 में सामने आया था। कई लोगों ने गुलाबी गू को यंत्रवत तरीके से अलग किया गया चिकन पेस्ट बताया, लेकिन एक खास उदाहरण में किसी नरम ठोस दिखने वाली चीज से भटक कर किसी तरल चीज पर आ गए। जितनी तेजी से लोगों ने ये कहानी बनाई थी, उतनी ही तेजी से ये गिर भी गई जब पता चला कि ये मशीन बच्चों के लोकप्रिय शो टेलटबीज के टबी कस्टर्ड को बांटता है। उस चित्र में असल में क्या दिखाया गया है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर ये चिकन गू के मुकाबले कुछ ज्यादा जीवंत है। हालांकि इनमें से कोई भी हजम करने लायक नहीं है। नंबर 17, महिला या इतिहास के संत। 29 अक्टूबर 2016 को फिल्म निर्माता माइकल मूरे एक बड़े ही अजीब बयान के साथ ट्विटर पर आए। महिलाओं का समर्थन करते हुए मूरे ने सुझाव दिया कि महिलाएं कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं का कभी परमाणु हथियार नरसंहार में कोई हिस्सा नहीं रहा है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों में भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही है, और न ही उन्होंने कभी स्कूल में किसी शूटिंग में भाग लिया। अफसोस कि थोड़ा बहुत गूगल सर्च उन्हें होने वाली गंभीर शर्मिंदगी से बचा सकता था। एक ट्विटर उपयोगकर्ता बेडेस्ट मामा जामा ने कई तथ्यों के साथ बैकफायर करते हुए बताया कि एलिजाबेथ ग्रेव्स नामक एक महिला ने परमाणु हथियारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फिर शेल के ग्लोबल एक्सप्लोरेशन की हेड सैरी पॉवेल का उल्लेख किया, जो तेल कंपनी के विस्तार में मदद करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसने पर्यावरणवाद की बिल्कुल परवाह नहीं की। फिर उसने मूरे का परिचय एल्कोक से करवाया, जो कि बुचेनवाल्ड नाजी कंसंट्रेशन कैंप की कमांडर थी, और साथ ही ब्रेंडा स्पेंसर से भी, जो पहली आधुनिक स्कूल शूटर थी। किसने सोचा होगा कि महिलाएं इतने बुरे काम करने में भी सक्षम हैं।
या यूं कहें कि वो भी इंसान ही है यार। नंबर 16, असंभव मॉडल। इंस्टाग्राम स्टार अमेलिया लियाना ने अच्छा खासा घोटाला किया था जब उन्होंने दुनिया भर में प्रतिष्ठित स्थानों पर खुद की तस्वीरें पोस्ट की थी। ताजमहल और एफिल टावर उसके 2 हॉटस्पॉट्स में से एक थे, लेकिन वो उनकी न्यूयॉर्क की सिटीस्केप की तस्वीर थी जिस पर उनके फॉलोअर्स को शक होने लगा। 2017 में ली गई उनकी तस्वीर में फ्रीडम टावर था ही नहीं, जिसका निर्माण कार्य 2013 में ही पूरा हो गया था। लियाना इस बात पर जोर देती रही कि उनकी ये तस्वीर उन्हीं जगहों पर ली गई है, लेकिन ये साफ था कि इन शॉट्स में छेड़छाड़ की गई थी और उनमें स्टॉक फोटोज का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 15, क्रेडिट जरूर दें। अगर आपके पास थोड़ी सी भी अकल होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि ऐसा क्या ना करें जो फेसबुक के सबसे बेवकूफ यूजर्स में से एक ने किया। इस चालाक व्यक्ति ने एक फोटो उठाया जो शायद सुंदर फूल के नाम से गूगल इमेज सर्च किया गया था और इसे अपने फेसबुक वॉल पर चिपका दिया और इसी के साथ खुद की फोटोग्राफिक स्किल्स का दावा करने लगा। लेकिन जो वो नोटिस करने में विफल रहा वो निचले दाएं कोने में निक बॉय फोटोग्राफी का वाटरमार्क था। हालांकि उसके एक उनके साथी ने ये नोटिस किया और तुरंत उसे सचेत कर दिया। सभी हीरोज कैप नहीं पहनते। नंबर 14, हिपस्टर पहचान। जब MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने ब्रांडिस यूनिवर्सिटी के एक 34 पेज के शोध पत्र पर एक नजर डालते हुए कहा कि कुल मिलाकर शोध के अनुसार सभी हिपस्टर्स एक जैसे दिखते हैं, तो इस पर एक व्यक्ति ने मुखर आलोचना की। MIT पत्रिका के एडिटर इन चीफ जियोडन लिशफील्ड के अनुसार इस व्यक्ति ने शिकायत करते हुए ये लिखा था कि उसकी एक तस्वीर का इस्तेमाल उस कहानी में उनकी अनुमति के बिना किया गया था जो उसे बदनाम करती है। हालांकि जब लिशफील्ड ने अपनी ओर से थोड़ी तहकीकात की और ये निर्धारित करने के लिए गेटी इमेजेस तक पहुंचा कि क्या मुद्दे में कोई दम है, तो सच्चाई सामने आई। तस्वीर में मॉडल और लिखने वाला आदमी 2 पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। व्यक्तिवादी शिकायतकर्ता आखिर इतना खास नहीं था, यहाँ तक कि उसके लिए भी ये निष्कर्ष निकला कि हिपस्टर्स सभी एक जैसे दिखते हैं। नंबर 13, पॉपकॉर्न। कुछ लोग झूठ भी इतने अजीब तरीके से बोलते हैं कि वो भी प्रभावशाली लगे। एक ट्विटर यूजर एक कहानी सुनाते वक्त कि कैसे उसने एक बेसबॉल गेम के दौरान मशहूर गायक हैरी स्टाइल्स को $100 का चूना लगाया, स्वेयर टू गॉड हैशटैग इस्तेमाल करने को तैयार था, साबित करते हुए उस यूजर की बात की कीमत उन डॉलर से भी कम है जिन्हें वो चुराने का दावा कर रहा है। हैरी स्टाइल्स ने ट्वीट का जवाब दिया कि वो टाइगर स्कीम में था ही नहीं। नंबर 12, बाली का केला। कितना चिंताजनक होगा अगर आपके केले पर ये शब्द लिखे हों, मदद, मैं बाली में गुलाम हूँ, कृपया मदद भेजें। लेकिन हकीकत यह है कि मूल पोस्टर के प्रयासों के बावजूद ये साफ था कि ये किसी बाली के गुलाम का नहीं था। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने बताया है कि बाली से आने में लगने वाले समय में केले के स्किन पर लिखावट खराब हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि मोस्टे स्टिकर बताता है, केला इक्वाडोर के एल ओरो प्रांत से आया था जो लगभग 11,000 मील दूर है। नंबर 11, किसी फेसबुक नार्सिसिस्ट के लिए उन लोगों का जिन्हें आप असल जिंदगी में जानते हो फेसबुक फ्रेंड होना भारी पड़ सकता है। जब ऐसे ही एक यूजर ने यह दावा किया कि पुरुषों को मोटापे के कारण ताने नहीं सुनने पड़ते क्योंकि महिलाओं के विपरीत पुरुषों का मोटापा कहीं न कहीं उनकी इच्छा की वजह से होता है, तो उसी के भाई ने सच्चाई के बम बरसा दिए। हालांकि उसने दावा किया था कि उसके ज्यादा वजन का कारण काफी हद तक जेनेटिक है, लेकिन उसके भाई ने सार्वजनिक रूप से उसे दिलाया कि डॉक्टर्स ने उसे कई बार समझाया था कि उसके मोटापे का जेनेटिक से संबंध नहीं है। उसके सेज भाई अनुसार उसकी आलसी जीवन शैली और उसके साथ आने वाली देह ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। नंबर 10, फर्स्ट क्लास फॉक्स पास। यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां भी इंटरनेट शर्मिंदगी के गलत पक्ष पर हो सकती हैं। जब रैपर वोवॉव ने अपने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को पोस्ट किया तो उनके प्रशंसकों के पास इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था, बेशक जब तक कि उनके पास एक फॉलोअर ने ये नहीं बताया कि वो एक पब्लिक फ्लाइट में उसके बगल वाली कोच में थे। वो स्नैपचैट काफी वायरल हुई और आखिरकार ट्विटर तक पहुंच गई जब एक यूजर को उस तस्वीर का सोर्स मिला जो उसने इस्तेमाल की थी, फोर्ट लॉडरडेल में एक VIP ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की वेबसाइट। नंबर 9, पॉल की कीमतें। जैसा कि मैंने बताया था, लोगन पॉल को अलंकृत करना पसंद है। What I did do is embellish. There's a big difference. एक मामले में लोगन $2.96 मिलियन की कीमत के अलंकरण में चले गए जब लोगन ने दुबई में फिल्माए गए इस वीडियो का खुलासा किया जिसका टाइटल था मेरी नई $3 मिलियन की घड़ी। Touch the watch. There's a $3 million watch sitting on my wrist. तो उनके अलंकारों पर किसी का ध्यान नहीं गया। फैक्ट्स के तौर पर उसने खुद ही उस वीडियो में ये खुलासा कर दिया था कि उसने जो घड़ी खरीदी थी वो सिर्फ $40,000 की थी। Beat, your boy just dropped $40K on a presidential Rolex. Oh my god.
अगर किसी और ने इस बात को नहीं पकड़ा था तो भी एक ट्विटर यूजर ने गढ़ते अंतर को इंगित करना जरूरी समझा। हालांकि लोगन ने वीडियो के दौरान $3 मिलियन की पैच के फिलिपी की घड़ी जरूर देखी थी, लेकिन उनका बेशर्म क्लिक बैट ऑनलाइन ब्लास्ट हो गया। नंबर 8, चमत्कारी डाइट। अब किसी की असली घटते वजन वाली तस्वीरों को चुराने से ज्यादा बेहतर तरीका और क्या हो सकता है अपने स्केची डाइट प्रोडक्ट की गुणवत्ता की तरफ लोगों को आकर्षित करने का। लेकिन बदकिस्मती से ये पोस्ट करने वाले असल व्यक्ति की सच्ची उपलब्धियों को कई झूठे इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने अपने झूठ के सहारे इनका इस्तेमाल अपनी खुद की नापाक जरूरतों के लिए किया। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उस अलग व्यक्ति का पोस्ट जल्द ही वायरल भी हो गया। नंबर 7, अनैच्छिक मैन स्प्रेडर। हाल फिलहाल के वर्षों में इस बैठने की मुद्रा को बतौर मैन स्प्रेडिंग लेवल कर दिया गया है। कुछ लोग इसे पुरुष प्रभुत्व के एक कार्य के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक चीज से बचने का एक स्वाभाविक तरीका बताते हैं, अहम दबने से। इस सब के अलावा जब इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने अपना चालाकी भरा कैप्शन पोस्ट किया, उसे रिकवरी में मैन स्प्रेडर कहते हुए, तो उन्हें टोके जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बाद में पता चला कि इस सुरक्षित तरीके का मैन स्प्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ट्यूरटस सिंड्रोम या मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए है, जो दौरा पड़ने के समय गलती से लात ना लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक न्याय के इस ठेकेदार ने सिर्फ एक विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाया था। क्या काम किया इस बंदे ने। नंबर 6, कैंपस में क्लान। जब इस असंतुष्ट छात्र ने बॉलिंग ग्रीन ओहियो में सक्रिय क्रू क्लकस क्लान समूह का एक वीडियो साझा किया तो उनकी चिंता सच्ची लग रही थी। लेकिन स्कूल की एक संक्षिप्त जांच के बाद पता चला कि होड़ वाला वो क्लैनमैन सिर्फ एक कल्पना थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जवाब में पोस्ट की गई तस्वीरों की एक सीरीज के मुताबिक कथित सफेद चोगे का ट्रिपल के साथ इतना कुछ लेना देना नहीं है जितना कि वैज्ञानिक उपकरण के ढकने से लेना देना था। नंबर 5, मैं वीगन हूँ। लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और एक मुखर वीगन यौवन मेंडोजा के लिए अपने फॉलोअर्स को धोखा देना सिर्फ नौकरी का दूसरा पहलू था। अविश्वसनीय रूप से योवाना वीगन बीन नामक एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में मछली की प्लेट से सर गड़ाए दिखाई दी। हालांकि उनका ये एहसास और उस थाली को छिपाने के लिए किए जा रहे उनके प्रयास हास्यास्पद थे। उनके प्रशंसक इस विश्वासघात से बेहद आहत हुए थे। पकड़े जाने के जवाब में उसने माफी मांगते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि वो अपने फॉलोअर्स को अपनी असल डाइट के बारे में बताने ही वाली थी। बदकिस्मती से उनके माफीनामे की वीडियो ने हजारों नापसंदियों को उजागर किया और उन्होंने हजारों फॉलोअर्स खो दिए। नंबर 4, टूटता अंधविश्वास। इंटरनेट एक रूढ़िवादी सोच को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है कि मॉडल में बुद्धिमत्ता की कमी होती है। जब कोडिंग इंजीनियर नामक एक इंस्टाग्राम पेज पर विक्टोरिया के एक सीक्रेट मॉडल की एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ उनकी क्षमताओं को दिखाया गया, तो प्रतिक्रिया में कड़वा मजाक और संदेह मिला। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक लिंडसे स्कॉट यानी उस मॉडल ने जिसकी बात चल रही थी अपनी साख सूचीबद्ध की। उसमें बतौर पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किए गए काम के साथ साथ एमहर्स्ट से प्राप्त 2 प्रमुख कंप्यूटर साइंस और एक थिएटर की डिग्री भी शामिल थी। मुझे तो ये सब सही लगता है यार। नंबर 3, ड्राइविंग डिवीजन, एक समय में एक क्लिक। ब्लैक फेस के प्रति रवैया और नस्लवाद पर सचमुच चिंता का कारण है, लेकिन वहीं कुछ लोग सिर्फ कवरेज के लिए लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। एक अच्छा उदाहरण नेशनल रिव्यू का ये लेख है, जिसने अपने फॉलोअर्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि चारकोल फेस मास्क को जनता विशेष रूप से काले समुदायों द्वारा नस्लवादी माना जाता था। हजारों ने मामला साफ करने के लिए कहा कि इस लेख में किए गए दावे सच नहीं है, बल्कि असल में क्लिक्स के लिए असमानताओं की लपटों को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन जो भी पढ़ें उसमें बह मत जाइए। नंबर 2, ये कोई ड्रिल नहीं। साधारण आंखों के लिए तस्वीर कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, लेकिन अगर इसे इसके साथ के कैप्शन से जोड़कर देखें तो आपके पास एक खतरनाक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का सामान है। किसी व्यक्ति को लग सकता है कि इन अमेरिकी बच्चों को मुस्लिम इबादत के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन दूसरे के लिए सच्चाई बड़ी सीढ़ी है। तूफान की आशंका वाले राज्यों में छात्रों की सुरक्षा के लिए ड्रिल्स की जा रही है। बचने की ये अवस्था सामान्य है और किसी भी तरह से मुस्लिम इबादत से जुड़ी नहीं है। कभी कभी ऑनलाइन फेकरी अजीब और डरावनेपन के बीच की रेखा को पार कर जाती है, खासकर जब लोग इसे खरीदते हैं। नंबर 1, खुद को इंटरनेट पर एक्सपोज करना। कुछ लोगों को इंटरनेट की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो खुद को बड़ी आसानी से शर्मिंदा कर लेते हैं। इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। क्या आपको कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? ये एक गंदे टेबल से तो कुछ ज्यादा ही है। ये व्यक्ति हर जगहों से रेडिट पर अवैध पदार्थ बेच रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डेस्क के नीचे किसी भी पुलिस अधिकारी को साफ तौर पर दिखने लायक उस डीलर की आईडी है। ये साफ तो नहीं है कि क्या पुलिस ने इस गड़बड़ी को ट्रैक किया, लेकिन रेडिट पर स्टूपिड पीपल ने जरूर कर लिया। तो इनमें से कौन से शर्मसार कर देने वाले एक्सपोजर ने आपको माथे पर हाथ पटकने पर मजबूर कर दिया? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।